ताकत का सरचश्मा कहलाने वाले इमरान खान ने यह ख़त लिखा। कल से इस ख़त की बड़ी गूंज थी कि इमरान खान ने यह ख़त लिख दिया है और इस ख़त में क्या क्या लिख दिया है। तो कुछ ने कहा कि सिर्फ दरख्वास्त है, गुजारिश है, और कुछ ने कहा कि नहीं, पूरी दास्तान है, और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि दास्तान करबो बला है। कोई ख़त नहीं मिला, ना इसी ख़त में हमारी कोई दिलचस्पी है। ख़त लिखना है, बात करनी है तो उधर करें जिधर हम पहले से कहते आ रहे हैं, सियासतदानों से बात करें। बस ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये हो रहा था अमेरिका में आने वाली तब्दीली की वजह से। ये उसकी पेशबंदी थी, लेकिन वो पानी गुजर गया, पता चल गया कि उसका कितनी उसकी शिद्दत थी। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसमें जो मदद में आएगा या जो हमें सपोर्ट में आएगा, जो बात करेगा, वो इस्लामी बरादर मुल्क होगा। नाज़रीन, एक ख़त का बड़ा चर्चा है और ख़त पे एक बड़ा मशहूर गाना है, हर एक के कानों में वो पड़ा होगा, बहुत से लोगों ने उसे सुना होगा, बहुत से ने एंजॉय किया होगा। एक बार फिर उसको अब मैं गा तो सकता नहीं, अलबत्ता थोड़ा उसकी शायरी पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि हमने सनम को ख़त लिखा, ए दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा, पीपल का ये पत्ता नहीं, कागज़ का ये टुकड़ा नहीं, इस दिल का ये अरमान है, इसमें मेरी जान है। ऐसा गज़ब हो जाए ना, रस्ते में ये खो जाए ना, हमने बड़ी ताकीद की, डाला उसे जब डाक में, ये डाक बाबू से कहा, हमने सनम को ख़त लिखा। बरसों जवाब यार का देखा कि ये रास्ता, बरसों जवाब यार का देखा कि ये रास्ता, एक दिन वो ख़त वापस मिला और डाकिए ने ये कहा, इस डाक खाने में नहीं, सारे ज़माने में नहीं, कोई सनम इस नाम का, कोई गली इस नाम की, कोई शहर इस नाम का, हमने सनम को ख़त लिखा। आनंद बख्शी ने यह नगमा लिखा था और गाया था लता मंगेशकर ने। फिल्म थी शक्ति, इंडियन फिल्म शक्ति, ताकत। तो ताकत का सरचश्मा कहलाने वाले इमरान खान ने यह ख़त लिखा और ये जो मैंने पढ़ा है, ये उस ख़त की पूरी दास्तान। कल से इस ख़त की बड़ी गूंज थी कि इमरान खान ने यह ख़त लिख दिया है और इस ख़त में क्या क्या लिख दिया है। तो कुछ ने कहा कि सिर्फ दरख्वास्त है, गुजारिश है, और कुछ ने कहा कि नहीं, पूरी दास्तान है, और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि दास्तान करबो बला है, यानी कि जो जो गुजर चुका वो सब लिख दिया, सब तहरीर कर दिया, सब सब्त हो गया और वहाँ पे ये रकम हो गया। कहाँ पे? जहाँ वो चाहते थे कि वहाँ हो गया। आज उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ख़त हमें नहीं मिला, ना हम ऐसा कोई ख़त पढ़ना चाहते हैं। किन्होंने? जिनको लिखा था सिक्योरिटीज़ राय, यानी कि आर्मी की तरफ से। बड़ा सीधा जवाब, कोई ख़त नहीं मिला, ना इसी ख़त में हमारी कोई दिलचस्पी है। ख़त लिखना है, बात करनी है तो उधर करें जिधर हम पहले से कहते आ रहे हैं, सियासतदानों से बात करें। बस तो ये है टोटल कहानी ख़त की। लेकिन ये इसके पीछे क्या है? इसके पीछे क्या ये सब कुछ अचानक हो गया है? अगर यही था तो ये सारा ड्रामा क्या था? ये मुज़ाकरात बाहर नहीं, जो अंदर के मुज़ाकरात थे। मैं बड़ी आपको खबर देता रहा हूँ कि अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं। बुशरा बीबी से मुज़ाकरात होते रहे और ऑफर्स हुई, अब इससे कोई मुकर नहीं सकता। ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, कहीं किसी ने आके बोला नहीं है, कोई दावा नहीं हुआ, लेकिन बोला ज़रूर लोगों ने। उस तरफ से किसी ने नहीं बोला, इधर से तो बोला, इधर से तो बताया गया सब कुछ। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि आप बनी गाला चले जाएं, आप केपी चले जाएं, आपको केपी की जेल में मुंतकिल करते हैं, वहाँ से आपको रिहाई, अब आपकी ज़मानत हो जाए, आप वहाँ बैठे रहें।
आप नथिया गली चले जाएं, ये सब कुछ था। और फिर उस पर ये खत, और खत के जवाब में इतना सख्त जवाब, और बिल्कुल ख़त्म हो गई हर चीज़। और उस जो बाकी जो मुज़ाकरात थे वो तो थे ही, वो तो मैं बहुत पहले से कह रहा था कि ये आय वाश, ये दिखावे के हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर मैं साथ साथ यही नहीं कि ये आपको ये बातें बताई थी, ये भी बताया था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये हो रहा था अमेरिका में आने वाली तब्दीली की वजह से। ये उसको, उसकी पेशबंदी थी, लेकिन वो पानी गुजर गया, पता चल गया कि उसका कितनी उसकी शिद्दत थी। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसमें जो मदद में आएगा या जो हमें सपोर्ट में आएगा, जो बात करेगा, वो इस्लामी बरादर मुल्क होगा। और देख लें कि जब से ट्रंप का राब्ता हुआ है मोहम्मद बिन सलमान से, उसके बाद से चीज़ें ऐसे नीचे की तरफ आई हैं। ये जो ऊपर को पारा चढ़ा हुआ था वो नीचे आ रहा है, आ गया और अब ख़त्म। अब बहुत कुछ इररेलेवेंट आपको नज़र आ गया और आएगा भी। ये जो अली अमीन गंडापुर इररेलेवेंट हो गए, इमरान खान की तरफ से भी जवाब हो गया। क्यों हो गया जवाब? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि बस सब कुछ ख़त्म, अब इसके करने का कोई काम ही नहीं है, और ये बेला खाता जा रहा है लूट के। और बुशा बीबी के हवाले से तो उन्हें बहुत शिकायत थी, तो उन्होंने उसको एक लिहाज से फ़ारग कर दिया। कि और बात है कि अभी उस तरह से फ़ारग हुआ नहीं है, अली अमीन गंडापुर हुए नहीं हैं फ़ारग, अभी तो बहुत कुछ बाकी है उस ड्रामे में। अभी आप देखिएगा जब ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जो तंजीमें ना हो रही है, वो कौन कौन उठ के सामने आएगा और किस तरह से ये लड़ाई लड़ी जाएगी वहाँ पे, या वहाँ गुमसान का रन होगा। 4 ग्रुप तो सामने आ चुके हैं वहाँ पे। तो खैर, अब बहुत से और लोग भी इररेलेवेंट नजर आएंगे आपको होते हुए, जिनकी बड़ी अहमियत बन गई थी। अचानक वो टीवी कैमरास पे आ गए थे, वो बातें करना शुरू कर दिए, वो टटर होनी शुरू हो गई थी। उसमें हमारे बहुत से सहाफ़ी लोग भी थे, तो वो सारे इररेलेवेंट हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि भाई बात हो गई है। अच्छा, उसकी निशानियां होती हैं। हम कौन से कोई इतने बड़े जासूस हैं, कोई CIA से बात कर लेते हैं, वहाँ से पता चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। निशानियां होती हैं। एक तो ये निशानी है जो सबसे बड़ी निशानी है, जो इससे पहले मैंने बताया था कि वक्त के साथ साथ ये होगा। मैंने फरवरी का बताया था कि यही 1 महीना है, इसके बाद ये इनके साथ, मतलब उनकी तरफ से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि कोई लिखा गया है, कोई एक तकरीर लिखी गई, कि फिर ऐसे होगा कि जैसे PTI थी ही नहीं, वो ये कहते हैं। तो वो काम शुरू हो गया है। बहरहाल ये देखें, ये ख़त लिखा गया, उसका बड़ा चर्चा हुआ, और उस ख़त में मेरे ख्याल से वो सारी बातें लिखने के बावजूद इमरान खान दरख्वास्त गुजारी थे, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं माना, तस्लीम ही नहीं किया। और अब ये है कि आप देखें कि अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो टाइट होना शुरू हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ये जो बाकी अफ़गान इधर हैं उनको भी वापस भेजें। और फिर ये कि जो अमेरिका का जो थिंक टैंक्स जो वहाँ पे रिपोर्ट्स दे रहे हैं, वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। पहले भी देते थे, अब उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया है। तो ये है निशानियाँ कि अब अमेरिका तो है ही है, अफ़गानिस्तान में हमारा मतलब एक काम शुरू हो गया है। तो जब हमने काम करना है तो फिर किसी और ने क्या करना है, वो तो इररेलेवेंट है। उसके लिए फिर ट्रंप क्या करेगा? क्यों उसके लिए सरदर्द लेगा? ट्रंप को तो अपने सरदर्द बहुत से पड़ गए हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की बारी आएगी। जाहिर है एक एक करके वो अपने एजेंडे पे अमल कर रहे हैं ट्रंप साहब, और उनको कहीं बहुत सी जगहों से मुंह की खानी पड़ रही है, और कहीं उनको यू टर्न लेना पड़ रहा है, और यहाँ कहीं पे उन्हें को पता नहीं। अब तो अभी और बहुत कुछ आएगा। अभी तो ये जो सब कुछ, अगर ये इसमें अमल दरामद हो जाता है, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है उसके ऐलानात पे कि वो फ़लाँ पे मैं टैरिफ लगाऊंगा, फ़लाँ पे लगाऊंगा। आपने देखा है, लगाते हैं वापस ले लेते हैं, करते हैं वापस ले लेते हैं। लेकिन उसका अगर ये कर भी देते हैं, उसका जो बैकलैश आना है, जो उसका पब्लिक की तरफ से, वो तो अभी बाकी है। लेकिन जब वो इधर आएंगे जनाब
ट्रंप साहब जो अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कर चुके हैं, तो फिर उसको बात तो इन्हीं से कर रही है। तो इसलिए बहुत पहले कहा था कि बिहेव करें, सियासतदान बने, इनकलाबी और फौज के मुकाबले में फौजी बनने की ज़रूरत नहीं है। और वही हुआ कि उन्होंने कहा कि हम ऐसे किसी ख़त को नहीं जानते, हम ऐसे किसी ख़त को एंटरटेन नहीं करते, जिसने बात करनी है सियासतदानों से करे। रास्ता भी दिखा दिया। तो ये जो गाना है, ये जो शक्ति फिल्म का, ये जो लता मंगेशकर ने बहुत खूबसूरत आवाज़ में गाया है, मैं तो वो ज़ाहिर गा के नहीं सुना सका। बिल्कुल ये पूरा हस्बे हाल है, ये पूरा अहवाल बयान करता है इस ख़त का और इस पूरी दास्तान का। तो जनाब अब सूरत हाल दिन ब दिन आपको क्लियर नज़र आएगी। कुछ भाग गए यूट्यूबर्स, कुछ खामोश हो जाएंगे खुद ही। तो ये सूरत हाल है अब तक। इंशाल्लाह बाकी जो इस पे अपडेट होगा वो आपको करता रहूँगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।